जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। और आपका एसएसबी का प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एसएसबी चाहे आपके एनडीए सीडीएस एफकेट का हो या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम या फिर आपके किसी शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन का हो, पीपीडीटी यानी कि स्क्रीन इन का बेजोड़ तरीका आपको मैं सिखा रहा हूं। और स्क्रीन इन होना आपके टास्क का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको आपको हर हाल में अचीव करना ही होता है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा सेशन पीपीएनडीटी का। प्यारे बच्चों, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसी तरह से ब्लर पिक्चर आपको वहां पर मिलेगा। एंड इन दिस ब्लर पिक्चर हमें क्या क्या दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो यहां पर हमें एक लेडी दिख रही है और उसके साथ साथ हमें इधर एक पर्सन दिख रहा है जो अपने हॉर्स के साथ में है। और यहां पे गर्ल हमें दिख रही है जिसके हैंड में बुक्स है। अगर आपने पिक्चर को ध्यान से देखा मेरे प्यारे बच्चों, पिक्चर को ध्यान से देखना और उसको परसीव करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जब हम पिक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में हमें ये खेती दिखाई दे रही है। जनरली हिंदुस्तान में घोड़ों का यूज नहीं होता है खेती किसानी में, पर कहीं ना कहीं तो होता है। और इस गर्ल के अगर हम लुक को देखें, फेस को देखें, तो कहीं ना कहीं हमको ये जो है ब्रिटिशर्स टाइप से नजर आ रही है। तो आप इसी के आसपास स्टोरी गढ़ सकते हैं कि इसके आस में बुक्स है, तो डेफिनेटली इसका स्कूल कॉलेज से कहीं ना कहीं वास्ता आपको दिखाना पड़ेगा। यहां पर एग्रीकल्चर हमें दिखाई दे रहा है तो एग्रीकल्चर से रिलेशन हमको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें यहां कितने दिखाई दे रहे हैं। सो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 3। ठीक है बच्चों, पहला जो है आपका कि आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए 3 बच्चों। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 हैं, उनमें से आपका एक जो है बच्चों, उसको आप मान लीजिए कि एक की एज 42 है, वो मेल है और उसका मूड पॉजिटिव है। दूसरी जो है उसकी एज 40 है, वो फीमेल है और उसका मूड भी पॉजिटिव है। और तीसरी बंदी जो है वो 20 है, वो भी फीमेल है और उसका मूड भी पॉजिटिव है। अब चूंकि यहां ये आपकी एज ग्रुप के आसपास दिखाई दे रही है तो आप इसको बना दीजिए आपका मेन कैरेक्टर की। मेन कैरेक्टर जो है 20 साल की गर्ल है, फीमेल है और उसका मूड पॉजिटिव है। एक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों की? एक फार्मर की बेटी है एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शूट कर रही है। और जब एग्जाम से रिलेटेड कोई स्टिमुलस दिया हो तो वहां पर एग्जाम की प्रिपरेशन दिखाने में किसी भी बात की शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। इस गर्ल के हाथ में बुक से डेफिनेटली आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड थीम ले सकते हो। तो यहां तक का हमारा कारवा कंप्लीट हो गया है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 3 हैं। उन सभी का हमने एज, सेक्स और मूड दिखाया और जो हमारा हीरो है उसको हमने सर्कल कर दिया। एक्शन हमने बता दिया कि प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब हमारी स्टोरी में हमने हर एक पहलू को कितने अच्छे से कवर किया है वो आप देखिएगा बच्चों। तो आपने देखा कि मेरी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, मेरी अपने पेरेंट्स की अकेली बच्ची थी। देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वॉज एग्रीकल्चर, और उनकी इनकम का सोर्स जो था वो एग्रीकल्चर था। इससे समझ में आ गया कि बैकग्राउंड को आपने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है। दे वांटेड देयर डॉटर शुड फोकस ऑन स्टडी एंड अचीव गुड पोजीशन। वो चाहते थे कि साहब हम तो खेती किसानी करते ही करते हैं, बट हमारी बच्ची जो अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करे और फोकस के साथ साथ वो बच्ची जो है एक अच्छी पोजीशन हासिल करे ताकि सोसाइटी में उनका भी एक जबरदस्त नाम वहां पर हो। ठीक है बच्चा। मेरी वॉज गुड एट स्टडी, वो पढ़ाई लिखाई में मेरी बहुत अच्छी थी। She attended her college every day and helped her parents in spare time. वो डेली अपना कॉलेज अटेंड करती थी और स्पेयर टाइम में अपने पेरेंट्स की मदद भी करती थी। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं हमें फील्ड का जो नक्शा दिख रहा था, फील्ड का जो बैकग्राउंड दिख रहा था, उससे समझ में आ रहा था कि वो बच्ची या तो फील्ड पे ही उनका घर होगा या फिर उसके कॉलेज के टाइम के पहले फील्ड पर आ गई होगी और वहां से अपने कॉलेज जा रही होगी, या फिर कॉलेज से आके वहां फील्ड पर आई होगी और अब घर जा रही है। तो वो स्पेयर टाइम में अपने पेरेंट्स की मदद करती थी उनकी। अलॉन्ग विद कॉलेज शी डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। कॉलेज के साथ साथ उसने सोच लिया भाई कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए, मुझे करना है। फॉर दैट शी गैदर इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब वो बात वहां तक आ गई। देखो यहां तक क्या था, स्टोरी का आपने ताना बाना बुन दिया। अब इतनी लाइन में एक्शन है कि वो अपनी एग्जामिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करती है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स इकट्ठा करती है, स्टडी वेरी वेल, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट पे वो फोकस करती है। इस तरह से आपने सारा एक्शन बतला दिया है। इन द फाइनल ईयर ऑफ हर कॉलेज शी अपीयर्ड इन सीडीएस एग्जाम एंड क्लियर्ड इट। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में वो बच्ची जो है वो सीडीएस के एग्जाम में अपीयर होती है और उस एग्जामिनेशन को वो क्लियर कर लेती है। आफ्टर दैट शी टुक गाइडेंस फॉर एसएसबी इंटरव्यू। वो एसएसबी इंटरव्यू का गाइडेंस लेती है फोर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल एसएसबी वर्ल्ड से एंड गॉट रिकमेंडेशन, और वो रिकमेंड हो जाती है। बच्चों ध्यान रखिएगा,
एक बार में एक टास्क आपको देना है। जैसे आपने इधर रिटन एग्जामिनेशन के टास्क को एक्सप्लेन कर दिया, तो अब एसएसबी इंटरव्यू के टास्क को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी लिखने के लिए आपके पास में 4 मिनट्स का ही टाइम है। और दूसरा, जब पीपीटीटी का आप नरेशन करते हो तो वहां आपको 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर नरेट करना होता है। इसलिए आप एक टास्क दीजिए, उसी टास्क को डिटेल में एक्शन कराइए उसका, और उस एक्शन के द्वारा आप उसका टेक अवे लीजिए, यानी कि सफलता दिलाइए। तो वो रिकमेंड हो गई। हर पेरेंट्स वर हैप्पी एंड ब्लेस्ड हर। उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने उस बिटिया को आशीर्वाद दिया। अब वो बिटिया आर्म फोर्सेस में सर्विस कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शानदार जानदार जबरदस्त प्रिपरेशन कीजिए आप अपने एसएसबी के लिए। आपका रिकमेंडेशन ही मेरा अल्टीमेट गोल है। मेरा अल्टीमेट सपना ही एक है कि हिंदुस्तान का हर वो बच्चा जो आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो उसके सपनों को साकार करे, अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखे, और डेफिनेटली उसके माता पिता उसके कंधे पर 2 स्टार्स लगाएं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। एसएस वर्ल्ड का इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।